आप भी परेशान हो गए आईपीओ में अप्लाई करते करते, लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। चलिए इस वीडियो में कुछ सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, जिससे आपका आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने का चांसेस का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कशन करते हैं प्राइस को लेके। देखिए, आप जब आईपीओ में अप्लाई करने जाओगे तो आपको दो तरीके का प्राइस मिलेगा। एक होता है फिक्स प्राइस, दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इशू प्राइस। फिक्स प्राइस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अप्लाई करने जाओगे तो अप्रोक्स 10,000 दिखा रहा है, तो वही फिक्स प्राइस हो गया। और दूसरा हो गया बुक बिल्डिंग इशू प्राइस। अभी ये बुक बिल्डिंग इशू प्राइस क्या है, जैसे मान लीजिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो दिखा रहा है दो तरीके का प्राइस, 12,000 से लेकर 14,000 तक। ये 12,000 से लेकर 14,000 मतलब आप जितना टाइम अप्लाई करने के लिए जाओगे मैक्सिमम 20% का डिफरेंस होगा प्राइस के बीच में। तो आप सोच रहे हो मेरे को 12,000 में मिल रहा है तो मैं 14,000 पे क्यों करूं। देखिए एक सिंपल सा बात बोलता हूं, अगर आपको 12,000 में मिल रहा है तो आप 14,000 पे क्यों करोगे, बात सही है। लेकिन जो लोग अप्लाई कर रहा है 14,000 पे, तो उनको मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा ना। कंपनी क्या सोचेगा, जहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा है उससे ही पैसा ले लेते हैं। तो आप लोएस्ट प्राइस में अप्लाई करोगे तो आपका आईपीओ मिलने का चांस कम हो जाएगा। हमेशा कट ऑफ प्राइस में अप्लाई करने की कोशिश करना, उसमें आपको मिलने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। ये तो हो गई प्राइस की बात। अभी नेक्स्ट बारे में बात करते हैं और वो है डे। आपको कौन सा दिन में अप्लाई करना चाहिए। जैसे अगर कोई आईपीओ आ रहा है तो उसमें मैक्सिमम जैसे 3 दिन रहेगा, 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक मान लेते हैं, तो आप 3 तारीख तक इंतज़ार मत कीजिए। अगर आपसे हो पाए तो आप 2 तारीख ही अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं लास्ट डे में अप्लाई करेंगे तो इसमें आप क्या क्या देख रहे हैं, जैसे मार्केट सेंटीमेंट हो गया, कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सब आप देख रहे हो, वो तो सही है। लेकिन आपका आईपीओ का जो एप्लीकेशन आप अप्लाई करने वाले हैं उसमें बहुत डिले हो जाएगा। जैसे आप 3 तारीख में अगर शाम को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कई सारे रीज़न हो सकता है। जैसे एक हो गया टेक्निकल रीज़न, दूसरा हो गया इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू, तीसरा हो गया आपका ऐप ही नहीं चल रहा है, ऐसा हो सकता है। और चौथा अगर मान ले कंपनी के साइड से इशू हो रहा है, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई हो गया है, आपका एप्लीकेशन बहुत डिले हो गया, जैसे कंपनी का सर्वर भी डाउन हो सकता है। तो ये सब बारे में आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। जितना हो सके पहले अप्लाई कीजिएगा। अगर 2 तारीख हो पाए तो ठीक, अगर ऐसे मान लेते हैं 3 तारीख आप अप्लाई करने वाले हैं सब कुछ देख के, तो 1 बजे से पहले अप्लाई कर देना। इससे आपका अलॉटमेंट मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर बात करें अकाउंट की, तो जैसे मान लीजिए आपके पास ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, ज़ेरोदा हो गया, धन हो गया, अपस्ट्रॉक हो गया, तो आप मल्टीपल अकाउंट से जब अप्लाई करने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा ये सेम अकाउंट से ना हो। जैसे हर एक अकाउंट आपके पैन कार्ड से अगर लिंक है और आप हर अकाउंट से पे कर रहे हैं और सभी अकाउंट एक ही पैन कार्ड से लिंक है, तो आपका अलॉटमेंट मिलने का चांस पूरा कम हो जाएगा, हो सकता है ना भी मिले। और अगर आप चाहते हैं 3-4 अकाउंट से अगर अप्लाई करें तो आपको मिलने का चांस ज़्यादा हो रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, आपका फैमिली मेम्बर हर किसी के नाम पे एक एक डीमैट अकाउंट ले लीजिएगा, तो सभी अकाउंट से आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, वो होगा पेमेंट। जैसे आप अगर मल्टीपल अकाउंट से सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और आपने पेमेंट एक ही अकाउंट से कर दिया, जैसे दिख रहा है कि एक पैन कार्ड से बुकिंग हुआ है और दूसरा नाम से पेमेंट हो रहा है, तो वो रिजेक्शन हो जाएगा। तो इस बारे में बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा। हमेशा ट्राई कीजिएगा जिसका अकाउंट है उसका नाम से ही पेमेंट हो, तो आपका आईपीओ अलॉटमेंट मिलने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। और एक पॉइंट के बारे में बात करूं तो वो है शेयर होल्डर क्वार्टर। जैसे आप आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा, एक हो गया इंडिविजुअल इन्वेस्टर, दूसरा हो गया एम्प्लॉय। जैसे मान लेते हैं आप उस कंपनी का एम्प्लॉय है, तो आप एम्प्लॉय में अप्लाई कीजिएगा, वो सही है। लेकिन अगर आप उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर में सिलेक्ट करके अप्लाई कीजिएगा। इससे भी आपका आईपीओ अलॉटमेंट मिलने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। दोबारा मैं एक बार बोल देता हूँ, ये सारे पॉइंट के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। जैसे एक नंबर हो गया प्राइस, हमेशा कट ऑफ प्राइस में लेना है, जितना हाई प्राइस में दिखा रहा है उसमें अप्लाई कीजिएगा, मिलने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, लास्ट डे का इंतज़ार मत कीजिएगा। जैसे जितना
आप डिले करेंगे उसमें आपका मिलने का चांस कम हो जाएगा। तीसरा हो गया मल्टीपल डीमैट अकाउंट। आप पूरा बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई मत कीजिएगा। एक ही कोई सिंगल अकाउंट से आप अप्लाई कीजिएगा, इसमें भी आपका मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। चौथा हो गया पेमेंट। जिस पैन कार्ड से आपका अकाउंट है उसी पैन कार्ड में जो नाम है उसी नाम से ही बैंक अकाउंट से पेमेंट कीजिएगा। और 5 नंबर शेयर होल्डर क्वाटा। हमेशा इंडिविजुअल हुआ तो इंडिविजुअल में और एम्प्लॉय हुआ तो एम्प्लॉय में अप्लाई कीजिएगा। इससे आपका आईपीओ अलॉटमेंट मिलने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कुछ डाउट रहा कमेंट कीजिएगा, और इस तरीके का रेगुलर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो।